सो कैसे भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज जयांश एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेक्स न्यू एल्बम जिसका नाम है सर्टिफाइड लवर बॉय। सो गाइस, इस एल्बम में 21 ट्रैक्स है टोटल। मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, जैसे शैम्पेन पोइट्री, पापीज होम, गर्ल्स वॉन्ट गर्ल्स फीचरिंग लिल बेबी, इन द बाइबल फीचरिंग गिवॉन एंड लिल डर्क, लव ऑल फीचरिंग जेजी, फेयर ट्रेड फीचरिंग ट्रेविस स्कॉट, वे टू सेक्सी फीचरिंग फ्यूचर एंड यंग थग, TSU, End Too Deep featuring Future, Pipe Down, Yeba's Heartbreak by Drake and Yeba, No Friends in the Industry, Knife Talk featuring 21 Savage and Project Pat, 7am on the Bridal Path, Raise My Mind, Fountains featuring Thames, Get Along Better featuring Ty Dolla $ign, You Only Live Twice featuring Lil Wayne and Rick Ross, I Am White 2 featuring Kid Cudi, and Fucking Fans and The Remorse। एल्बम सुनने के बाद आई गॉट 10 बेस्ट ट्रैक्स, उनकी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि इन द बाइबल, लव ऑल, फेयर ट्रेड, वे टू सेक्सी, एंड टू डीप, नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, नाइफ टॉक, रेस माई माइंड, फाउंटेन्स एंड आई एम वाई टू। मेरे जो सबसे पसंदीदा 2 गाने इस एल्बम में वो है वे टू सेक्सी एंड फेयर ट्रेड। सो गाइस, पहला गाना है इन द बाइबल, जिसमें मुझे लिल डर के कुछ बार्स बहुत अच्छे लगे हैं और उनको अपन ब्रेक डाउन करेंगे और उसको मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊंगा। जैसे उन्होंने कहा है, इट्स नॉट इन द बाइबल टू वाइफ ऑफ वन गर्ल, आई एम मुस्लिम, आई गो बाय कुरान, द वे आई बी स्माइलिंग एंड होल्डिंग माई गन, शी थिंक्स आई बी मिमिकिंग वन ग्रैंडसन। सो इसका मतलब है कि बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है और कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक ही लड़की पत्नी हो। और वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से मैं स्माइल कर रहा हूँ और बंदूक पकड़ रहा हूँ, वो लड़की सोचती है कि मैं किंग वॉन के पोते की नकल कर रहा हूँ। और इसी में उन्होंने किंग वॉन को भी रेफरेंस दिया है, जो कि 2020 में उनकी मौत हो चुकी है, और एक आर्टिस्ट का नाम भी किंग वॉन है, उनको भी रेफ़र किया। तो एक तीर से उन्होंने 2 निशाने मार दिए हैं इसी बार्स में गाइस। फिर है लव ऑल, जिसमें ड्रेक ने कहा है, नेवर हैड अ लॉट, दिस इज़ ऑल आई नीड, people never care till it's RIP, niggas turn their back on me for no good reason, loyalty is priceless and it's all I need, can't burn a bridge just to light my way। so इसमें ड्रैक ये बताना चाहते हैं कि नहीं था बहुत सारा जब सब उनको अभी ज़रूरत है, नहीं था बहुत सारा जो उनको अब सब ज़रूरत है, लोग परवाह नहीं करते जब तक आप मर नहीं जाते हैं, दोस्तों ने पीठ दिखा दी किसी भी अच्छे कारण से नहीं, लॉयल्टी अमूल्य है, लॉयल्टी इज़ प्राइसलेस, जो मुझे अभी ज़रूरत है, किसी का गला नहीं काट सकता अपनी राह को चमकाने के लिए, और किसी को वो नीचा नहीं दिखा सकते जस्ट बिकॉज कि उनको अच्छा दिखना है और उन्हें ऊपर जाना है। फिर गाइस, इसी ट्रैक में उन्होंने दूसरी बार्स में कहा है, गर्ल्स चेक इन कॉज माई लाइफ स्टाइल डेंजरस, हार्ड टू टेल पीपल दैट आई एम ऑल आउट ऑफ फेवर्स, कॉल मी फॉर सॉन्ग्स और दे कॉल मी फॉर पेपर। सो इस बार से वो बताना चाहते हैं कि लड़कियां आती जाती रहती है, कोई टिकती नहीं है, कोई लॉयल नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत डेंजरस है। वो एक तरीके से इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहे टूपाक को, ट्रिपल एक्सटेंटेशन को, पोप स्मोक को, जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एक फेम और जिनका ही मर्डर हो गया, जेलसी के कारण लोगों ने उन्हें मार दिया, तो उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत डेंजरस है, इसी कारण लड़कियां कोई टिकती नहीं, वो बताना चाह रहे हैं इससे। फिर कहते हैं कि मुश्किल से लोगों को कहता हूँ कि अब कोई फेवर्स नहीं देना, बुलाओ मुझे गाने के लिए, या वो कहते हैं बुलाते हैं मुझे पैसे के लिए। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग बार। फिर गाइस, इसी ट्रैक में जेजी के कुछ बार्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, आई डोंट वॉन्ट नो फ्रेंड नो मोर, नॉट मेनी अंडरस्टैंड मी, एवरीबडी वॉन्ट समथिंग, यू नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। बहुत उम्दा बार्स है गाइस, आप सभी को पता है जेजी इज़ अ लेजेंड, और इसका मतलब है जेजी कहते हैं कि उनके कोई दोस्त नहीं है, कोई चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे उन्हें समझते नहीं है। हर कोई चाहता कुछ है, हर कोई चाहता कुछ है, तुम जानते हो कीमत सभी की, तुम जानते हो कीमत सभी की, पर वैल्यू वर्थ मूल्य नहीं जानते किसी का। फिर गाइस, फेयर ट्रेड, इसमें ड्रेक ने कहा है, फीलिंग यंग बट दे ट्रीट मी लाइक द OG एंड दे वांट द टी ऑन मी, आई स्वेयर दिस बिचेस नो सी। सो इसका मतलब है कि मैं जवान महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग यंग, पर ये लड़कियाँ मुझे ऐसा ट्रीट करती जैसे मैं OG हूँ, ओरिजिनल गैंगस्टर हूँ या पुराना हूँ, और ये मुझे चाय पे मिलना चाहती है। मैं कसम खाता हूँ कि ये लड़कियाँ मेरे मामले में इंटरफेयर करती है, करना चाहती है। फिर गाइस, इसी ट्रैक में ड्रेक ने हुक में कहा हुआ है, आई हैव बीन लूजिंग फ्रेंड्स एंड फाइंडिंग पीस, बट ऑनेस्टली दैट साउंड्स लाइक अ फेयर ट्रेड टू मी। मैं दोस्तों को खोता आ रहा हूँ और शांति को ढूंढता आ रहा हूँ,
पर ऑनेस्टली ये ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए उचित व्यापार है, फेयर ट्रेड है। सो उनका कहने का मतलब ये है गाइस कि उनके फेक फ्रेंड्स उनसे दूर जाते जा रहे हैं और वो खुद खो रहे हैं और इसी कारण उनको पीस मिल रही है। कोई ड्रामा नहीं है उनकी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें भी कुछ सीख लेना चाहिए, जो भी हमारे फेक फ्रेंड्स है, जो हमारे साथ नहीं है, उनसे दोस्ती ना ही रखे तो अच्छा है। शांति हो जीवन में, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। फिर है गाइस वे टू सेक्सी। वे टू सेक्सी बहुत ही अलग टाइप का गाना है। मैंने इसके 2 बार्स लिख के रखे, फनी बार्स लिख के रखे ड्रेक के। मैं आपको इसका हिंदी में नहीं बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो इन 2 बार से, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो उन्होंने कहा है जैसे आई एम फीलिंग टू सेक्सी टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, आई एम फीलिंग टू सेक्सी टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड आई एम वे टू सेक्सी टू गो अनप्रोटेक्टेड। अब है गाइस एंड टू डिप। ये गाना थोड़ा रोमांटिक गाना है। इस ट्रैक में ड्रेक ने थोड़ा रोमांस बताया, अपनी लड़की को रोमांस जताया, अपनी बंदी को। जैसे उन्होंने कहा है वी स्टे गुड फ्रेंड्स, वी गेट टू वेवी, ऑल आई नो इज दैट व्हेन दिस कप एंड्स द नेक्स्ट वन बिगेन्स, माय बे यू नो मी एंड यू न्यू मी बैक देन एंड यू नो हाउ इट गोस व्हेन आई सी यू अगेन, यू नो आई एम मेकिंग माई वे टू योर एंड्स एंड यू नो आई नीड यू टू बी देयर फॉर मी। सो इसका मतलब ये है गाइस, हम रहते हैं अच्छे दोस्त, वो अपनी बंदी को रेफ़र कर रहे हैं। हम रहते हैं अच्छे दोस्त, हम होते हैं लहराते हुए। हम रहते हैं अच्छे दोस्त जो रहते हैं लहराते हुए। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि एक कप ख़त्म होता है तो दूसरा चालू होता है। वो अल्कोहल को रेफ़र कर रहे हैं इस लाइन में। मेरा प्यार तुम जानती हो मुझे और पहले भी जाना तुमने, और तुम्हें पता है कि यह कैसे चलता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ फिर से। फिर वो कहते हैं तुम जानती हो कि मैं अपनी राह बना रहा हूँ तुम्हारे एंड पे, और तुम जानती हो मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मेरे लिए। अबे गाइस नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। इसमें ड्रैक ने 2 लाइन्स कही है। जैसे उन्होंने कहा है आई हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन माई ब्रदर्स एंड माई एनिमीज अ फैक्ट, नीगर्स लव टू स्टार्ट द बीफ, डोंट वांना कीप इट रैप। सो मे बी इन 2 लाइन से कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा है मुझे लाइन खींचना पड़ी मेरे भाइयों और दुश्मनों में। उन्होंने इवेंचुअली ये पता लगा लिया कि कौन उनका भाई है, कौन उनका दुश्मन है इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये सिर्फ बीफ करना चाहते हैं, डिस करना चाहते हैं, रैप नहीं करना चाहते हैं। सो उनका कहने का मतलब है कि रैप इट्स जस्ट नॉट अबाउट बीफ एंड डिस। एक बहुत बड़ा जॉनरा है जिसमें आप अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो, सोशल इश्यूज बता सकते हो। इसी में उन्होंने कहा है सी आई वॉज यंग एंजल बट दिस निगर्स टर्न मी एविल, या आई नो यू बट यू रियली एंड माई पीपल। मतलब एक इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहे हैं, इंडस्ट्री की गंदगी बता रहे हैं, कैसा क्या यहाँ होता है। जब वो आए थे, जब यंग थे, जब कितने वो अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा है मैं एक जवान एंजल था पर इन लोगों ने मुझे शैतान की तरह बना दिया है। और वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें कि तुम मेरे लोग नहीं हो। सो इवेंचुअली ही रियलाइज दैट कि क्या कौन लोग उनके हैं और कौन लोग उनके नहीं है। फिर है गाइस नाइफ टॉक। इट्स ओजी ट्रैक। आपको थोड़ी गैंगस्टर वाइब आएगी इस ट्रैक में से। जैसे उन्होंने कहा है माई पेन इंसान, माई मेन इंसान, दैट्स लाइक अ एडी ऑफ अस नाउ, दैट्स अ स्कैरी थिंग। सो इसका मतलब है मेरी कलम पागल है और मेरे आदमी पागल है। कम से कम 80 लोग हम एक जैसे हैं, जो एक डरावनी बात है। सो अच्छा ट्रैक है, प्लीज़ चेक इट आउट। फिर है गाइस रेस माई माइंड। इसमें उनका वर्ड्स थोड़ा यूनिक और हार्ड हिट करता है। फिर है गाइस फाउंटेन्स। अगर आपने ड्रेक का मोस्ट पॉपुलर वन डांस सुना है, सो इस ट्रैक में आपको थोड़ी यूनिक वाइब वैसी ही मिलेगी, क्योंकि बीट थोड़ी थोड़ी वैसी साउंड कर रही है। लास्ट ट्रैक है गाइस इसका, जिसका नाम है आई एम वाई टू। ये गाना उन्होंने ज्यूस वर्ल्ड को डेडिकेट किया है। ज्यूस वर्ल्ड का इसमें इंट्रो है। उन्होंने कहा है आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट, ट्रूली फाइंडिंग योर सेल्फ एंड देन क्लोजिंग योर आइज एंड डाइंग इन योर स्लीप। ज्यूस वर्ल्ड का ये कहना था, वो सोचते हैं लाइफ बस इसी बारे में कि खुद को ढूंढते रहना, खोजते रहना, डिस्कवर करते रहना और फिर आखिरी में अपनी नींद में मर जाना। इसी एल्बम में से पाइप डाउन, जिसमें आई फील ड्रेक ने कान्ये को डिस करा है। उन्होंने कहा यू पुट योर मदर लाइफ। रिसेंटली हाल में कान्ये का डोंडा आया था जो उन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट करा था पूरा। सो डायरेक्टली तो उन्होंने कान्ये वेस्ट को कुछ कहा नहीं है, इनडायरेक्टली आई फील, क्योंकि इस गाने को उन्होंने एक लड़की की तरह पोर्ट्रे करा है, जैसे एमिनेम ने अपना 25 टू लाइफ और फेवरेट बिच किया था। आप चेक मारना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस ट्रैक के लिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इस एल्बम को सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा। जो ड्रेक का स्टाइल है वही इस एल्बम में लगा। अगर आप डोंडा से कंपेयर करो तो डोंडा इज़ मास्टरपीस। उसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कान्ये ने डाले और डोंडा के ऑलमोस्ट फीचर्स इसी एल्बम में हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ नया मिलेगा, सो दैट आई मिस, बट स्टिल इसका जो मेरा फेवरेट ट्रैक है वो है फेयर ट्रेड।
सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था इस एल्बम के लिए। और आप लोग पूछे थे सर्टिफाइड लवर बॉय या डोंडा। सो पर्सनली आई वुड से डोंडा। डोंडा इज मास्टरपीस फॉर श्योर। सर्टिफाइड लवर बॉय भी बहुत अच्छा एल्बम है, पर मुझे डोंडा ज़्यादा अच्छा लगा है। और सर्टिफाइड बॉय लवर में जो भी आपके बेस्ट ट्रैक्स है, जो भी आपको अच्छा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना कि आप नेक्स्ट एल्बम कौन सा चाहते हो कि हम रिव्यू करें, ब्रेक डाउन करें। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, पीस, बाय।